एक ऐसा व्रत जिस पर आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको आंवल की एकादशी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। आंवल की एकादशी पूजा की विधि, महत्व क्या है और व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। साथ में ही हम आपको पुत्र संतान प्राप्ति के महा उपाय के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई व्रत आते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, जो कि महीने में 2 बार आती है। लेकिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आंवल की एकादशी कहते हैं, इस दिन जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से व्रत का पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। आंवल की का मतलब आंवला से होता है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष माना जाता है। इस वृक्ष में श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास होता है, जिस कारण से आंवल एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस आंवले का उपटन लगाने से, आंवले के जल से स्नान करने से, आंवला पूजन करने से, आंवले का भोजन करने से और आंवले का दान करने की सलाह दी जाती है। आंवल की एकादशी पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। पूजन के लिए एक चौकी पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले जल, अक्षत, फूल अर्पित कर हल्दी का तिलक करें। भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर आंवला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं हो तो घर पर ही पूजा के समय भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के पेड़ का घर पर भगवान विष्णु का धूप दीप, रोली, चंदन, अक्षत, फूल आदि से पूजन करें। पूजन के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु का फिर से पूजन करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, कुछ वस्त्र और आंवला का दान दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें। पूजन के अंत में आरती करें। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके दिन भर यथाशक्ति व्रत रखें और व्रत का पारण अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही करें। इस एकादशी व्रत के दौरान विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आंवल की एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दसवीं तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, एवं जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें इस दिन खास तौर पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने के बाद नहीं करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। द्वादशी तिथि पर प्रातः पूजन व ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात ही व्रत का पारण करना चाहिए। आंवल की एकादशी व्रत कथा। मंदाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आंवल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। सभी नगर वासी विष्णु भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो।
अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्ध स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी मातम की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण बिता दी। प्रातःकाल होते ही जब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। परंतु उस आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण उस बहेलिया ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का शब्द करते हुए उसकी ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपको इस दिन करना यह है कि भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अति प्रिय हैं। इसलिए आमल की एकादशी के दिन 21 पीले फूल भगवान विष्णु को चढ़ाएं। आप इन फूलों की माला बनाकर के भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आप इन फूलों को अर्पित करते समय भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। दोस्तों, आमल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा करते समय आप आंवले के पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 बार कच्चा सूत लपेट दें। इससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होंगी और भगवान विष्णु का तथा माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, एकादशी के दिन यानी आमल की एकादशी के दिन आप पूजा करते समय पीले रंग के कपड़े में एक एकाक्षी नारियल रखें और उसे लपेटकर पूजा के समय आप भगवान विष्णु के चरणों में रख दें और भगवान विष्णु से आप अपनी समस्या बोलें, अपनी मनोकामना कहें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद में आप उस एकाक्षी नारियल को लेकर के आप अपने घर की तिजोरी में यानी जहां पर आप धन रखते हैं उस स्थान पर रखें। इससे आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। इसी के साथ में आप पूजा करते समय 1 लोटा शुद्ध जल भर करके आंवले के पेड़ को जरूर चढ़ाएं।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।